जाने फिर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। सहाबा ने जब कुरान पे अपनी नजरें दौड़ाई, नजरें लगाई, उलमाए किराम मौजूद हैं। आजकल नया फैशन आया है ना मोबाइल के अंदर कुरान पढ़ने का। पढ़ना जायज है, ये बात नहीं है, लेकिन वो सवाब वो अजर नहीं मिलेगा जो एक कुरान मजीद को हाथ में उठा के पढ़ने का मिलता है। क्योंकि आपकी नजर जब कुरान मजीद पे पड़ेगी तो नजर का सवाब अलग मिलेगा। हाथ से कुरान मजीद उठाओगे, हाथ को सवाब अलग मिलेगा। जबान से पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा। बाजुओं से जो मुशक्कत उठाओगे उसका सवाब अलग मिलेगा। ये मोबाइल से कहाँ मिलेगा? जब सहाबा इकराम ने जब कुरान मजीद की आयतों से अपना ईमान मजबूत किया तो मैं देखता हूँ हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ईमान ले आते हैं। मक्का के सरदार हैं, सरदारों में से जुर्रतमंद सरदार हैं, ईमान ले आते हैं। अपने माँ के लाडले हैं, अपने माँ के बड़े चहीते हैं। जब वो ईमान से पहले ये सूरत-ए-हाल थी, माँ इशारा करती थी, साथ खड़ा हो जाता था। माँ इशारा करती थी, साथ बैठ जाता था। माँ इशारा करती थी, साथ खाना शुरू कर देता था। माँ इशारा करती थी, साथ खाना छोड़ देता था। जान देने के लिए इशारे पे तैयार रहता था, जान लुटाने पे इशारे पे तैयार रहता था। किसी की जान लेने पे एक माँ का इशारा काफी हुआ करता था। लेकिन जब साद ने ईमान ले आया, जब ईमान ले आया, कुरान की आयत पढ़ ली, कुरान पे ईमान ले आया, कुरान की तिलावत कर ली, तो जब ईमान लाने की खबर घर में पहुंची, माँ भूख हड़ताल पे बैठ गई। माँ को बड़ा गरूर था कि बेटा मेरे एक इशारे पे तो किसी की गर्दन उड़ाने से बाज नहीं आता। मैं कहूँ बेटा खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाता है। मैं कहूँ बैठ जाओ, बेटा बैठ जाता है। मैं भूख हड़ताल शुरू कर दूंगी तो बेटा वापस आ जाएगा। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, बात मोहल्ले में, इलाके में, खानदान में, पड़ोस में, मक्का की गलियों में फैल गई कि साद की माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। बातें शुरू हो गई, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पे साद की बातें हो रही हैं कि ये कैसा मजहब ले आया कि माँ की फिक्र ही नहीं है। जैसे आजकल कहा जाता है ये नौजवान पागल हो गए हैं, मौलवियों के पीछे लगे हुए हैं, इन्हें माँ बाप की फिक्र ही नहीं है, इन्हें कारोबार की फिक्र ही नहीं है, इन्हें अपने अहलो अयाल की फिक्र ही नहीं है, इन्हें अपने कारोबार की फिक्र ही नहीं है। इनके पीछे लग गए तो क्या मिलेगा? वही बात मक्का की गलियों में होने लगी। मक्का के हर गली चौराहे पे ये बात हो रही है कि साद पागल हो गया है, साद न जाने कौन सा मजहब इख्तियार कर लिया है। आज दूसरा दिन है, साद की माँ भूखी है, प्यासी है, न खाना खाती है, न पानी पीती है। ये साद को हो क्या गया है? माँ को बड़ा गरूर था। माँ के घर वाले रिश्तेदार बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये पागल है, ये तो पागल हो गया है। मोहल्ले वाले भी, साथ वाले सहाबा भी कहते हैं साथ थोड़ी सी नरमी कर लो। आज तीसरा दिन है, माँ बेहोश हो गई। जब माँ बेहोश हो गई, साथ घर में आया, माँ को पानी पिलाया। माँ जब होश में आई, माँ मुस्कुराई। माँ के ज़हन में ये था भाई बेटा घर वापस आ गया है, बेटे ने मुझे पानी पिलाया, छोटे बेटे ने मेरा सर उठा के अपनी गोद के अंदर रख दिया है। मुझे उम्मीद है साथ वापस आ गया होगा। हाँ बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई तुम लौट आए हो, मुझे बड़ी खुशी हुई तुम वापस अपने घर चले आए हो। साथ ने बड़ा कीमती जुमला कहा, माँ मेरी बात याद रखो, तुम्हारे वजूद के अंदर एक सांस है, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक रूह है। अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर 1000 रूहें भी होती, एक एक करके खत्म हो जाती, एक एक करके मर जाती, एक एक करके इस्राईल अलैहिस्सलाम तुम्हारे जिस्म से रूहें निकाल लेता, साथ फिर भी मोहम्मद अरबी का कलमा ना छोड़ता। ये था ईमान। कुरान के पास आओगे, कुरान वालों के पास आओगे, ईमान जरूर मजबूत होगा। ये पहला पैगाम कि आप लोगों ने कुरान से सिर्फ खत्म पे और तावीज के लिए नहीं छोड़ना, इससे अपने ईमान को मजबूत करना है। दूसरा पैगाम देता है कुरान कि आपने कुरान से
एक बात अपने दिल के अंदर बिठा देनी है कि इस दिल के अंदर अगर किसी का डर, किसी का खौफ होगा तो सिर्फ अल्लाह का होगा। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ आपके दिल में नहीं होना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है कि आप जब दिल के अंदर अपने ईमान को इतना मजबूत कर लोगे कि तुम्हारे दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, तो दुनिया की कोई चीज आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। मिसाल के तौर पे आज किसी का अगर ताल्लुक है किसी एमएनए एमपीए के साथ, किसी वजीर मशीर के साथ, किसी सेक्रेटरी के साथ, किसी एसएचओ डीएसपी एसी के साथ, तो वो बड़े फख्र से कहता है, अगर किसी के साथ कोई बात ऊपर नीचे हो जाए कहता है तुम मेरे क्या कर लोगे। मेरा तो ताल्लुक एसएचओ के साथ है, मेरा ताल्लुक डीएसपी के साथ है, मेरा ताल्लुक कमिश्नर के साथ है, एमएनए मेरे जानने वाला है, एमपीए मेरे घर आता जाता है, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये बड़े फख्र से सीना तान के कहता है। और जिसका कोई भी ना हो ना, आखिरी सारे दर पे हाजिरी लगाने के बाद कहीं से भी ना होना, फिर मुंह लटका के कहता है असा जोगी अल्लाह ही थिया, असा जोगी अल्लाह ही थिया। फिर हम कहते हैं हमारे लिए अल्लाह ही है, लेकिन कुरान कहता है नहीं नहीं, सबसे पहले अल्लाह है। लेकिन वजह यह है कि हमने अल्लाह को सबसे आखिरी कोने में रख लिया है। हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है कि हम अल्लाह पे तवक्कल करके कोई काम कर सके, हम अल्लाह पे तवक्कल करके किसी मैदान में उतर सके। जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, बिल्ली आए हम रास्ता नहीं गुजार, उस रास्ते से नहीं गुजरते, तो अंदाजा लगा लो हमारा ईमान कितना मजबूत होगा। ये तो सहाबी रसूल है ना, कि बदर का मैदान सजा हुआ है, एक तरफ दुश्मन है, असले से लेस है, उस दौर का जदीद असला, सर से पांव तक दुश्मन लोहे के अंदर महफूज है, तलवार, नेज़े, तीर, कमान, हर चीज, लेकिन सामने नहित्ते सहाबा खड़े हैं जिनके पास, किसी के पास टूटी हुई तलवार है, किसी के पास तीर है तो कमान नहीं है, किसी के पास अगर नेजा बना हुआ है तो आगे लोहा नहीं लगा हुआ, किसी के हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, किसी के पास डंडा भी नहीं है, लेकिन उनका ईमान था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़ा मशहूर वाक़िया है कि अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था दिल के अंदर। मैंने देखा सामने अबू जहल अपने लश्कर को सीधा कर रहा है, लाइनों में लगा रहा है, और बड़े अरब के बड़े मशहूर जंगजू अबू जहल की सफों में खड़े हैं। मैंने दाएं देखा बच्चा खड़ा है, मैंने बाएं देखा बच्चा खड़ा है। मैं दिल में सोचने लग गया आज हमारा क्या होगा। आज एक तरफ इतने बड़े बड़े जंगजू हैं और मेरे दाएं तरफ भी बच्चा खड़ा है, मेरे बाएं तरफ भी बच्चा खड़ा है। मैं ये सोच ही रहा था, दाएं तरफ से बच्चा बोला, चाचा जान हमें बताओ इन सब में से अबू जहल कौन है। अभी मैं उसकी तरफ मुतवज्जा ही हुआ था। बाईं तरफ से दूसरा बच्चा बोला, उसने कहा चाचा जान हमें बताओ सामने अबू जहल कौन है, अबू जहल इनमें से कौन है। मैंने उन बच्चों से कहा आप अबू जहल का क्यों पूछ रहे हो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि अबू जहल हमने सुना है ये हमारे आका को, ये हमारे हातमुल रसूल को, ये हमारे हातमुल नबीयीन को, ये हमारे सरवरे कौनैन को, साकिए कौसर को, आमना के दुर्र यतीम को गालियां देता है। हमने इसके बारे में सुना है, हमें बताओ तो सही इनमें अबू जहल कौन है। कहता है मैं अभी सोच रहा था, बच्चों अभी तुम छोटे हो, अबू जहल तो अरब का मशहूर जंगजू है, तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे। मैंने वैसे ही इशारत
इशारतन उनकी तरफ हाथ ऊपर किया। ये जो सामने घोड़े पे खड़ा है तलवार से ये सफेद सीधी कर रहा है, ये इनका सरदार अबू जहल है। कहता है मैं अभी हाथ नीचे नहीं किया था, वो बच्चे बिजली की तरह भागे, इतनी तेज वहां पे पहुंचे कि मेरी नजर जैसे अबू जहल के घोड़े के पास पहुंचती है, मैं क्या देखता हूँ, एक भाई ने घोड़े की टांगे काटी है, अबू जहल गिरा, दूसरे ने उसका काम तमाम कर दिया। थे बच्चे, अरब का मशहूर जंगजू, खत्म कर दिया। वजह क्या थी? दिल के अंदर खौफ खुदा था, दिल के अंदर खौफ खुदा था। इसमें एक मिसाल देता हूं। एक बादशाह एक दिन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था, बड़ी गपशप हो रही थी। तो वैसे मोहब्बत भरे अंदाज में बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, आप मुझे ये बताएं मैं आपको कैसा लगता हूं, मैं आपको कैसा लगता हूं। चुईयों वालों वो जाग रही थी, तो उसने मजाक तनों से कहा कि आप ऐसे लगते हो, आपकी शक्ल जहन्नमियों जैसी लगती है, आपकी शक्ल जहन्नमियों जैसी लगती है। वो मजाक कर रही थी। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने कहा अगर मेरी शक्ल जहन्नमियों जैसी है, जा तुम्हें 3 तलाक। याद रखो ये तलाक बड़ा हसास मामला है, ये तेज में आके ना किया करो। जब होश आता है बंदे को फिर ख्याल आता है, अक्ल आती है कि मैंने क्या कर दिया। तो जब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया। तो ये बाद में ख्याल आता है। कल हम एक प्रोग्राम पे थे, मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि लाहौर के अंदर में हम बैठे हुए थे अपने उस्ताद मुहतरम के पास जो सदर मुफ्ती थे जामिया अशरफिया के। तो एक साइल आया, उसने कहा जी मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिए, तो कोई हल बताए। तो मुफ्ती साहब ने कहा आप तो कोई हल नहीं है, आप 3 दे के आगे हो, अब कोई रास्ता नहीं है। तो आगे से कहता है मौली साहब आप मेरा घर उजाड़ रहे हो, मौली साहब आप मेरा घर उजाड़ रहे हो। मौली साहब ने कहा मुफ्ती साहब ने, घर आप उजाड़ के आए हो, मैं सिर्फ इत्ला दे रहा हूँ आपको, आपने अपना काम तमाम कर दिया है, मैं तो सिर्फ इत्ला दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। तो ये बड़ा हसास मामला है, छोटी छोटी बात पे ये तलाक की तरफ जाया ही ना करो। तो अब बादशाह को फिक्र पड़ी कि मैंने गुस्से में आके बीवी को तलाक तो दे दी है, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, उसने कह दिया तो कह दिया, थप्पड़ मार देता कोई और सजा दे देता, मैंने तो उसे 3 तलाक दे दी है। तो बादशाह ने उस वक्त के जो वहां के बड़े बड़े उलमा थे उन सबको बुलाया, बिठाया कि भाई इसका रास्ता निकालो। अब बात 2 ही है। अब दुनिया के अंदर उसे कोई ये तो कह नहीं सकता कि तुम जन्नती हो, जन्नत की बिशारत उसे कौन सुनाए, और दूसरी जगह जहन्नम रहती है, उसकी बीवी ने कह दिया तुम्हारी शक्ल जहन्नमियों जैसी है। तो अब मसला ये है कि जन्नत का सर्टिफिकेट उसको दे कौन कि उसकी बीवी घर वापस आए। उलमा ने कहा जी बादशाह साहब खत्म है, आपका काम तमाम हुआ, नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं है। अब हम आपको कैसे बताएं कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी हैं? हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं कि हम आपको कहें कि आप जन्नती हैं। तो उसमें एक बुजुर्ग आलिम दीन बैठे हुए थे, वो खड़े हुए, उसने कहा बादशाह सलामत, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपके मसले का हल निकालता हूं। तो उसने कहा पूछो। उसने कहा कभी जिंदगी के अंदर आपने अल्लाह के खौफ से कभी कोई गुनाह छोड़ा है? अल्लाह के खौफ से आपने कभी अपने ख्वाहिशात को कुचला है? कभी जिंदगी में आप सोचो ऐसा हुआ हो कि आपने अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ दिया हो? बादशाह ने सोचा, कहा ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा आप अपनी जिंदगी के शब रोज में एक बार फिर नजर दौड़ाओ, शायद कोई ऐसा वाकया हो कि जिसके ऊपर जिस वक्त आपने ऐसा गुनाह अपना छोड़ा हो कि आप खौफ खुदा के अंदर मुब्तला हुए हो। बादशाह ने सोचा, सोचने के बाद उसे याद आया, उसे कहा एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ।
उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मेरी कनीज जो थी मुलाजमा, वो सफाई कर रही थी कमरे की, बड़ी खूबसूरत थी। मैं वैसे नजर पड़ी तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैं बादशाह था, रोकने वाला कोई नहीं था। मैं उठा, उसके पास गया, मैंने अपनी बुरी ख्वाहिशात के इजहार उसे किया। तो उसने मुझे कहा, बादशाह आप इस बात पे कुदरत रखते हो कि आप मेरे साथ कुछ भी करो, मैं आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन याद रखो अल्लाह है। याद रखो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। कहता है उसका ये जुमला मेरे वजूद पे ऐसे गिरा कि मेरे जिस्म पे कब कभी तारी हो गई। मेरे दिल के अंदर खौफ आया, पसीना आ गया, और मैंने उसे कहा निकल जाओ यहाँ से। वो एक वाकया है मेरी जिंदगी का कि जिस वक्त मैंने अल्लाह के खौफ से छोड़ दी। तो उस बादशाह, उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा, जाओ आप जन्नती हो, आपकी बीवी आप पे हलाल। सारे मौलवी खड़े हो गए, और तुम इतनी सी बात पे कैसे ऐसे दे सकते हो फतवा कि ये जन्नती है? तो उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा, आपने कुरान में नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है फाइनल जन्नत हियल मावा, के जन्नत है इनके लिए, जन्नत बनाई ही इनके लिए मैंने, जो अपनी ख्वाहिशात को कुचल दें मेरे खौफ की वजह से, मेरे डर की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरी उल्फत की वजह से, मेरे जुनून की वजह से, मेरे जाओ जलाल की वजह से वो अपनी ख्वाहिशात को कुचल दें, मैंने जन्नत उनके लिए बनाई है। इसने एक बार ही सही, लेकिन अल्लाह के खौफ से इसने अपनी ख्वाहिशात को चल दी है। मैं इसे बशारत देता हूँ ये जन्नती है, जाओ तुम पे तुम्हारी बीवी हलाल है। तो अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर रखें, अल्लाह का खौफ। जिसकी ताल्लुक एमएनए एमपीए के साथ हो वो इलाके का बदमाश होता है, वो इलाके का दलेर शख्स होता है। तो जिसका ताल्लुक अल्लाह से होगा उसे कौन डराएगा, उसे कौन खौफ में मुब्तला करेगा? अल्लाह कहता है तुम अपने दिल के अंदर, कुरान फरमाता है तुम अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह की मोहब्बत रखो, अल्लाह का डर रखो, सारी दुनिया को मैं तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। कुरान तीसरा पैगाम देता है कि मेरे बंदो, आपने जिंदगी के अंदर जितने भी गुनाह किए, दिन रात गुनाहों में गुजारा, दिन रात आपने शराब पी, दिन रात जिना किया, दिन रात आपने चोरी डाके डाले, सब कुछ कर लिया, आपके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं। मैं तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खोला रखा हुआ है, आप तौबा करो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन क्या है, हम तौबा की तरफ नहीं जाते। भाइयों, अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर रखो। उसके बाद आप अपने गुनाहों पे आज से पहले जो जिंदगी गुजर गई उसके ऊपर नदामत इख्तियार करो। आप अल्लाह के सामने हाजिर होके अल्लाह से कहो, अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मेरी तौबा है। जो चाहते हैं मेरी तौबा वो बोले अल्लाह मेरी तौबा है। जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है वो बोले अल्लाह मेरी तौबा है। जो गुनाहों से थक चुके हैं वो बोले अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मेरी तौबा है। आप जब तौबा का रास्ता इख्तियार करोगे, अल्लाह का कुरान फरमाता है आप अपने दिलों के अंदर खौफ ना बिठाओ, अपने दिल के अंदर ये ना लगाओ कि मैंने नमाजें इतनी छोड़ दी, मैंने रोजे इतने छोड़ दिए, मैंने डाके इतने डाल दिए, मैंने ज़िना इतना कर दिया, मैंने शराब इतनी पी ली, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा मशर में मेरे लिए जहन्नम होगी। मेरे अल्लाह पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे माफ भी करता है कि नहीं। लेकिन अल्लाह का कुरान फरमाता है नहीं नहीं नहीं, आपने डरना नहीं है, आपने खौफ में मुब्तला नहीं होना, आपने मेरे सामने आके सच्ची तौबा कर लेनी है, मैंने गुनाह माफ कर देने हैं।
गुनाह माफ कर देने हैं। और चौथा पैगाम अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, जिस तरह आपके ऊपर मेरे हकूक हैं, आपके ऊपर मेरे हकूक हैं, जिस तरह आपके ऊपर खातमुन नबीयीन के कुछ फराइज हैं, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत लाजम है, इसी तरह आपके लिए लाजम है बेवा, यतीम, मसाकीन, उनकी अमदाद करना, उनकी अपने तौफीक के मुताबिक उनके साथ मदद करना भी आपके लिए लाजम है। अल्लाह का प्यारा हबीब सरवरे कौनैन साकिए कौसर आमना कदुर यतीम अब्दुल्ला का लहते जिगर फरमाता है, ए मुसलमान याद रखो, ए इंसानों याद रखो, अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हारा पड़ोसी काफिर है, लेकिन तुम रात को पेट भर के खाना खा के सो गए, तुम्हारा काफिर पड़ोसी जो है वो भूखा सो गया, कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने कोई जवाब नहीं होगा कि अल्लाह ये काफिर था इसलिए मैंने इसे पूछा नहीं, अल्लाह ये तुम्हें मानता नहीं था इसलिए मैंने इसके ख्याल नहीं रखा, अल्लाह ये हातमुन नबीयीन पे ईमान नहीं रखता था, मैंने इसकी फिक्र नहीं की इसलिए मैं पेट भर के सो गया, मैं पेट भर के खाना खाया, ये भूखा सो गया। अल्लाह कहेगा तुम्हारा कोई जवाब भी कबूल नहीं है, तुम्हें सबसे पहले इसका हिसाब दो कि तुमने पेट भर के खाना खाया और मेरा ये बंदा भूखा क्यों सोया। तो नौजवानों, अल्लाह आपसे कहता है कि अपने आस पड़ोस में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अपनी फैमिली में देखो, अपनी रिश्तेदारी में देखो, अपने ताल्लुकदारी में देखो कि कौन यतीम है, कौन बेवा है। खुदा की कसम, अगर हर गांव के नौजवान ये अहद कर ले कि हम आज से अहद करते हैं हमारे इलाके, हमारे गांव के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर जो बेवा है, जो यतीम है, या जो कोई ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला है जिसका रोजगार कोई नहीं है, वो भूखा नहीं सोएगा। खुदा की कसम ये मसला हल है। अब मसला ये, हम ये बात सोचते हैं ज़हन में कि यार मैं बहुत हुआ एक बार किसी के साथ मदद कर लूँगा, मेरे अपने हालात नहीं इजाज़त देते, मैं किसी के साथ खुल के कैसे तावन करूँ। लेकिन एक नौजवान नहीं कर सकता। अगर मैं 100 रुपये देता हूँ तो किसी बेवा के घर का चूल्हा नहीं जलता, लेकिन अगर 10 नौजवान खड़े हो जाएं, वो 100 रुपये दें और उस 100 रुपये को जब इकट्ठा करेंगे 1000 बनेगा तो बेवा के घर का चूल्हा जल जाएगा। ये मत करो, ये बात नहीं है। बात ऐसे होता है कि दूसरा साथी कहते यार मेरी तरफ से 500 लो, और जो साथी जिसके पास नहीं होता वो शर्मिंदगी तौर पर यार मैं फिर दे दूंगा, वक्ती तौर पे उसका दिल करता है मैं अभी 50 रुपये 100 रुपये दे दूं, लेकिन कहता है यार इसने ज्यादा दिए मैं कैसे दूं। उलमाए कराम मौजूद हैं, याद रखो कीमत जो ज़ाहिरी तौर पे दी जाती है अल्लाह उसको नहीं देखता, अल्लाह उसको नहीं देखता। मैं तुम्हें वाकिया सुनाता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जंग बिल्कुल तैयार है, आप लोग जो कुछ ला सकते हैं आकर वो हमें दें। तमाम सहाबा इकराम के पास जो कुछ था वो लाकर मस्जिद नबवी के सहन में जमा करते गए। इतने में देखा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। वो अबू बकर जिसको अबू बकर कहते ही इसलिए है जिसका नाम याद रखो अबू बकर नहीं था, उसका नाम अब्दुल्ला था। आज कोई जानता ही नहीं अब्दुल्ला कौन है, अब्दुल्ला नाम उसका गायब हो गया। आज किसी मुसलमान को पता ही नहीं कि अबू बकर का नाम तो अब्दुल्ला है। अबू बकर कहते इसलिए हर नेकी के काम में उसने इतनी पहल की है, हर नेकी के काम में इतना वो